तो नमस्कार बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ राज सर। और आज जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं वो सब्जेक्ट केमिस्ट्री बोर्ड सीबीएसई जो इस बार 12th बोर्ड का एग्जाम होगा, उसका जो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों उसको लेकर के आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो 12th केमिस्ट्री का है सॉल्यूशन उसे, और हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा बच्चों। इसमें पीवाईक्यू इंडेक्स एग्जाम्पल सब रहेगा। आप बेहतरीन तरीके से इसको फॉलो कीजिए, पढ़िए और मजा आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आइए हम देखते हैं जरा। तो बच्चों चैप्टर जो है ये हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है बच्चों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है बच्चों, ये फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 1। और ये लेक्चर 1 में हम बहुत अच्छे से सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक बात है, ये जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि आपको थोड़ा सा मोल का आइडिया होना चाहिए। मोल अगर आपको बढ़िया से आता है तो आप सॉल्यूशन में से बहुत सारी चीज आप समझ जाओगे, जान जाओगे और बहुत बेहतरीन तरीके से जान जाओगे। तो सर मोल क्या होता है? अच्छा कुछ चीज और जानने होते हैं, जैसे आप आइए, जैसे बच्चों एक चीज होता है ना मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूलर वेट ये थोड़ा सा आप जानिएगा। हम थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, सॉल्यूशन का बेसिक क्लास है और आपको याद रखने हैं, बहुत मजा आएगा। बेसिक क्लास है बच्चों, एकदम बेसिक से और आपके एडवांस तक लेके जाएंगे। मजा आ जाएगा आपको, जब तक आपका एग्जाम होगा हम इसको समाप्त कर देंगे मैक्सिमम चीज को। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। आओ जैसे CO2 है ना बच्चों, तो ये एक मॉलिक्यूल है और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो अगर कोई पूछे कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास, टोटल एटॉमिक मास ऑफ अ एटम और एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास सबको पता है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इस प्रकार आप बहुत सारे एटम्स के एटॉमिक मास जानते हो। इसमें देखो कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है प्लस 2 ऑक्सीजन है बच्चों। तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, इसका 16 होता है और इसका भी 16 होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया सर? 44 हो गया। ये आपको याद रखना है, ग्राम में 44 ग्राम, ऐसे याद रखिएगा, बहुत काम आएगा बच्चों। एक चीज और है जिसे CH4 कार्बन बच्चों, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। तो एक कार्बन का बच्चों 12 होते हैं और 4 हाइड्रोजन, 4 गुना 1 तो 4 हो गया, टोटल हो गया 12 प्लस 4 16। ये भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार बच्चों NH3 अमोनिया बोलते हैं इसको, इसको मीथेन बोलते हैं, इसको अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो 14 नाइट्रोजन का 14 प्लस 3, ये हो गया सॉरी 17 टोटल हो गए। कुछ का और याद रख सकते हैं, यूरिया का। आपको यूरिया का फॉर्मूला याद होगा, NH2CO और NH2, इसे यूरिया कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16 होता है बच्चों, याद रखेंगे। उसी प्रकार ग्लूकोज होता है C6H12O6, अगर नहीं हो तो बताएंगे आप हमें। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180 होता है, 180। उसी प्रकार सुक्रोज जो होता है C12O22 H22 और O11 सॉरी, इसका मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, जो इस चैप्टर में बहुत काम आते हैं। आइए कुछ और चीज बताएं आपको। एक चीज और होना चाहिए, मोल। मोल का आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए बच्चों। मोल को डिनोट करते हैं हम एन से। बिल्कुल बेसिक क्लास है, आपको मजा आएगा इसको करने से। मोल को डिनोट करते हैं एन से, और एन बराबर होता है बच्चों, मोल का फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट। गिवन वेट किसी दिन फ्री फुर्सत में मोल पढ़ाएंगे फ्री होकर के। गिवन वेट बाय, या तो एटम है तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दे तो MWT, मॉलिक्यूलर वेट। ये मोल होता है सर। अच्छे से लिखे तो क्या लिखेंगे? तो N बराबर होता है बच्चों वेट, गिवन वेट जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, या इसी को बच्चों मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको जो बेहतर लगे आप वो यूज करना, मजा आ जाएगा। आओ जरा एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया बच्चों कि 44 ग्राम CO2 फाइंड मोल्स,
44 ग्राम CO2 का मोल्स फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है, वेट आपको दिया है सर, कितना दिया है 44, और इसका CO2 का मॉलिक्यूलर वेट आपको बताया है 44, तो मॉलिक्यूलर वेट भी कितना हो गया मेरे बच्चे 44। देन मोल का ये फॉर्मूला लगाओ, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना होता है 44 बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44। आप इसको काटोगे तो आपको 1 मोल, मतलब n बराबर हो गया 1 मोल। ये इसका आंसर हो गया बच्चों 1 मोल। बहुत आसान है, निकाल लोगे? बिल्कुल निकालेंगे सर। एक और क्वेश्चन अगर आप करें तो मजा आ जाए। क्या सर? देखो, जैसे क्वेश्चन दिया बच्चों 34 ग्राम NH3 अमोनिया, फाइंड फाइंड मोल। बहुत मजेदार, फाइंड मोल। हाउ टू कैलकुलेट द मोल? ऐसे, वेट इज गिवन, कितना दिया है 34 ग्राम, तो 34 ग्राम इसका वेट दिया है बच्चों। और NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो मॉलिक्यूलर वेट NH3 अमोनिया का अभी आपको बताया गया बच्चों 17 होता है, तो आइए 17 लिखते हैं। और जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो मोल निकालेंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है नहीं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो जब आप वेट दिया है आपको 34 एंड मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है बच्चों 17, देन ये कटा 2 मोल्स, आंसर इज 2 मोल्स। इस प्रकार मोल्स निकालते हैं हम इस चैप्टर में। ठीक है सर, आप मोल्स क्यों बता रहे हैं? ऐसा इसलिए बता रहे हैं बच्चों क्योंकि 11th का बहुत सारा चीज जो 12th के इस चैप्टर में काम आते हैं, और ये मोल्स हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये सब आप बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर जो 11th का है उसमें आपने पढ़ा होगा, तो उसको लेकर के हम ये बताएं और इसका यूज करेंगे पूरा चैप्टर में। बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। जैसे आप राउट्स के लॉ पढ़ोगे, हेनरीज लॉ पढ़ोगे, या फिर मोल फ्रैक्शन पढ़ोगे, या मोलरिटी पढ़ोगे, या नॉर्मेलिटी पढ़ो, या आप मोलिलिटी पढ़ो, ये सब में यूज होने वाला चीज है। तो आप इतना इसको याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन है। और अब हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर में। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है हमारा वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कुछ बेसिक फैक्ट जो हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। इसमें बच्चों आपका बेसिक क्लास में आपने मूल, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में जाना। और एक बहुत ही बेहतरीन है मोल। बच्चों, मोल्स जो होता है ना, 1 मोल्स मतलब होता है कोई चीज का ढेर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप एक बात और याद रखिएगा, 1 मोल बराबर होता है, इज इक्वल टू होता है Na। सर Na क्या है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, ये एवोगाड्रो नंबर होता है और इसका वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10⁻23। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोल। 1 मोल इक्वल टू Na, और Na इक्वल टू होता है एवोगाड्रो नंबर। और इसका, और 1 मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1 मोल। ये बात भी आपको याद रखने हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1 मोल। तो जिसका जितना मॉलिक्यूलर वेट है, आइए ना, जैसे ग्लूकोज का, सॉरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 24, तो कितना मोल होना चाहिए 1 मोल। तो देखो 24 में 1 मोल आया, ये देखो 1 मोल। तो इस प्रकार हम लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, काम का चीज है। और फिर अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। आइए इसको रफ कर दे, हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रब करते हैं। ठीक है जी, आगे चले बच्चों। तो आपने जो सीखा, ये मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखा और मोल सीखा। आइए आज हम कुछ चैप्टर बताते हैं आपको। बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, यानी कि पहले ये चैप्टर सेकेंड था, और आजकल जो CBSE वाले बच्चे हैं इसके लिए ये चैप्टर फर्स्ट बन के आया है। फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री। आइए हम इसको रब करते हैं और फिर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दूसरे कॉन्सेप्ट को ओर ले चलते हैं। बच्चों, सॉल्यूशन हमें पढ़ना है, और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इस बात को थोड़ा सा जानते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सर, सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बहुत मजेदार डेफिनेशन है। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। किसे कहेंगे सर? तो सॉल्यूशन को कहेंगे बच्चों, सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, इट इज homogeneous mixture of 2 or more than
टू कंपोनेंट। बहुत मजेदार। सर कहना क्या चाहते हैं? सर ये कहना चाहते हैं कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट होने चाहिए, लेकिन आपका सिलेबस में जो है ना वो बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें ओनली टू कंपोनेंट से मिलकर बना हो। सॉल्यूशन की एक और अच्छा एग्जांपल हम दें तो सॉल्यूशन में दो चीज होता है बच्चों। एक होता है आप शुगर ले सकते हो और दूसरा होता है बच्चों वाटर। जब शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसे कहते हैं शरबत। ठीक है, शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या होता है? शरबत। इसमें सर शुगर क्या है? जिसका अमाउंट कम हो उसे शुगर कहते हैं, यानी उसे सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूशन की भाषा में उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? तो वाटर यहाँ सॉल्वेंट का काम करता है। जिसका मात्रा, जिसका अमाउंट ज्यादा होते उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि कैसे हम सॉल्यूट कहें, कैसे हम सॉल्वेंट कहें। तो देखिए सॉल्वेंट का काम मतलब जो ज्यादा हो, जिसका अमाउंट ज्यादा हो। जैसे देखिए इसका वर्ड भी ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका वर्ड भी कम है, 1 2 3 4 5 6। तो जिसका वर्ड भी कम हो, ऐसा ट्रिक है, याद रख सकते हैं। और जिसका जो मात्रा ज्यादा हो, अमाउंट ज्यादा हो, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो कोई भी सॉल्वेशन जो सॉल्यूशन है और ये दोनों मिला तो क्या बना? सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें दो चीज मिला, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब एक मजे की बात क्या है सर, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों मेरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो मेजर डिफरेंट है वो ये है कि सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम हो, अमाउंट क्या हो? अमाउंट जिसका कम हो, अमाउंट कम हो उसे सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट बच्चों, अमाउंट ज्यादा हो, मोर इन अमाउंट, उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। ये बात आपको याद हुआ? जिसका अमाउंट कम हो उसे सॉल्यूट कहते हैं, जिसका अमाउंट ज्यादा हो उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और किसे कहते हैं सर सॉल्वेंट सॉल्यूट? तो जो डिसाइड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, डिसाइड डिसाइड्स द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिसाइड करता है। और ये क्या करता है सर? तो ये जो है सॉल्यूशन का डाइल्यूशन को डिसाइड करता है। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को डिसाइड कौन करता है? तो सॉल्वेंट करता है। ये कंसंट्रेशन को डिसाइड करता है और ये डाइल्यूशन को डिसाइड करता है। सर अच्छे से बताइए ना डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो डाइल्यूशन का मतलब होता है मेरे बच्चों पतला, मतलब जैसे गाढ़ा होता है उसे कंसंट्रेशन कहते हैं, और जब पतला हो जाता है सॉल्यूशन उसे हम डाइल्यूशन कहते हैं। जैसे एक गिलास चीनी है, पानी है, और उसमें 2 चम्मच चीनी डाले और फिर 2 चम्मच और डाल दिए, तो जैसे सॉल्यूट का मात्रा बढ़ा उसको कह देंगे हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। और जैसे आप देखोगे सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ा तो पतला हो जाता है सॉल्यूशन, तो उसे हम कहेंगे जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो दो चीज है जिसमें आपने पढ़ा। एक जो बहुत बेहतरीन चीज यहाँ पे आता है जो आपको इसमें एक चीज है होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर का मतलब होता है कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट से, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट से सिंपल प्रोसेस द्वारा जैसे छानकर छूनकर एक दूसरे से जुदा फिदा अलविदा नहीं किया जा सकता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग नहीं किया जा सकता है, तो इसे ही होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। आइए जरा और देखें। एक और चीज आता है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन। सर ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? तो आपको अभी बताए, बाय मतलब होता है दो, नरी मतलब होता है कंपोनेंट। वैसी सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट के मिलने से बनता है। जैसे द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन, solution which is made up of made up of more sorry made up of two components। याद रहेगा? बिल्कुल सर, जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है ये 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जो दो हाँ एक बात और, जहां पे हमने लिख दिया 2 मार्क्स वो 2 मार्क्स में आएगा, जहां हमने लिख दिया 5 मार्क्स वो 5 मार्क्स में आएगा, और जो न्यूमेरिकल को हम टिक मार दिए बार बार वो न्यूमेरिकल जरूर आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बाइनरी सॉल्यूशन सर एग्जांपल दीजिए ना, तो आइए एक एग्जांपल बहुत बेहतरीन बाइनरी सॉल्यूशन का हम देने जा रहे हैं। सर बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है? तो आइए, अभी तुरंत देखा आपने शरबत, शरबत, शरबत में क्या क्या होता है? तो एक होता है बच्चों शुगर और एक होता है बच्चों मेरे वाटर। तो देखो शुगर और वाटर
इसमें ये क्या है, दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट यहाँ देखो, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए है शुगर और कंपोनेंट बी है वाटर, और दोनों मिल करके बना शरबत। तो शरबत हो गया एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। बहुत अच्छा डेफिनेशन है बाइनरी सॉल्यूशन का। आइए कुछ और चीज, अब जो हेडिंग आता है बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत ही महंगा टॉपिक है, बहुत ही पैसे वाले टॉपिक है। ये इसलिए महंगा है बच्चों कि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आइए, तो कंसंट्रेशन को जो डिसाइड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस किस से करते हैं? तो पहला नंबर में जो आता है मेरे बच्चों, ये होता है मास परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट, मास परसेंटेज। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे छोटी डब्ल्यू बाय, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बड़ी डब्ल्यू परसेंटेज में, ये याद रखेंगे, मास परसेंटेज। दूसरा होता है बच्चों मास वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको छोटी डब्ल्यू बाय बड़ी भी परसेंटेज लिख देंगे। तीसरा होता है मेरे बच्चों, याद रखेंगे आप, तीसरा क्या होता है सर? तो तीसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज। इसको बच्चों छोटी भी बाय बड़ी भी परसेंटेज में लिखते हैं। और चौथा क्या होता है? तो चौथा होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये क्वेश्चन आपको इसमें से क्या आएगा वो हम बताएंगे, इसको शॉर्ट में बोलेंगे पीपीएम। और पांचवा होता है मेरे बच्चों मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बड़ी एम से डिनोट करते हैं। और छठा क्या होता है सर? तो छठा होता है मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और सातवां क्या होता है? तो सातवां होता है मेरे बच्चों नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, इसे स्मॉल बड़ी कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपका एग्जाम से, एक और आ सकता है। तो एक और है आठवां में मूल फ्रैक्शन, दिस इज लास्ट, मूल फ्रैक्शन, मूल फ्रैक्शन। अगर आप इसमें पढ़ लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से भी आते हैं बच्चों। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड वीवीआई पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको पढ़ाया बच्चों सॉल्यूशन, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। अब दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिलते हैं उसको, जैसे तीन कंपोनेंट मिला है उसको ट्रायनरी सॉल्यूशन कहते हैं, क्वाडर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो वहां तक हमको नहीं जाना, हमारा सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन तक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें होमोजेनियस का मतलब हुआ जिसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट से सिंपल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, सॉल्यूट जिसकी अमाउंट कम हो सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट जिसका अमाउंट ज्यादा हो। ये कॉन्सेंट्रेशन को डिसाइड करेगा और ये किसको डिसाइड करेगा? डाइल्यूशन को। ये याद रखिएगा। एक चीज हमने आपको और बताया बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? द सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ ओनली टू, बाय मतलब दो, दो कंपोनेंट से मिलकर वो बना होता है, इस सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और एग्जांपल इसका, जैसे शरबत शुगर प्लस वाटर होता है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन है कितना गाढ़ा है, कितना कॉन्सेंट्रेट है सॉल्यूशन, इसको रिप्रेजेंट जो टर्म से किया जाता है बच्चों सॉल्यूशन, वो टर्म्स है मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, एक फॉर्मेलिटी भी आता है, और मोल फ्रैक्शन। ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इतना कर लेते हो तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा बच्चों। बोर्ड भर चुका है और आज थोड़ा टाइम भी कम है, तो कल हम आपके सामने बेहतरीन अंदाज में ये सारे टर्म को लेकर के आएंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए और आनंद लीजिए जिंदगी का। बहुत जल्द एग्जाम आने वाला है, मेरे साथ बने रहिए, मस्त नंबर आएगा।
बहुत कम समय में बच्चों पूरा सिलेबस रिवीजन करके आपको देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं।